वीनस डेबिलिटेटेड है वर्गो में। सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ खटपट तो आ रही है, इश्यूज तो आ रहे हैं, ये बात तो पता चल रही है, ठीक है। और 9th हाउस में स्कॉर्पियो जैसा साइन, सो अगेन स्कॉर्पियो इज नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। सो अगेन आर टू पॉइंटर्स हैं हमारे पास जो कहता है कि कुछ तो मैरिज में दिक्कत है, दाल में कुछ काला है दया। मून इन 9th हाउस इटसेल्फ मींस कि एक बार पेपर वर्क ऑफ द मैरिज विल डाई। इज जी दैट जी इट? जी। हम्म, केतु ओवर देयर इज अगेन टेलिंग यू इट विल ब्रेक। सो लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस के लिए या बैड मैरिज के कॉम्बिनेशन के लिए, लेट्स लुक एट लिब्रा। सी, if we want to understand the combination for love marriage, what is the first thing that is there is first house and seventh house। जब भी हमारा सेल्फ डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए मैरिज के लिए, मतलब वी आर द वन हु आर डिसाइडिंग द मैरिज, फर्स्ट और सेवेंथ का कनेक्शन हो जाने पे विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ लव मैरिज विल बी देयर। ये चीज एक कई मतलब कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, जितने ज्यादा ये कॉम्बिनेशन मिलते चले जाएंगे उतने ज्यादा हमारे लव मैरिज के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। सो फर्स्ट इज फर्स्ट एंड सेवेंथ कनेक्शन, द अदर इज सेवेंथ एंड फिफ्थ कनेक्शन। यानी कि सेवेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों कनेक्ट हो जाए, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज सपोज टू बी अ हाउस ऑफ अफेयर्स। सो ये हाउस भी कनेक्टेड हो जाए तो भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। और सेवेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस कनेक्ट हो जाए तो भी आपको ये चीज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि द डिजायर टू गेट मैरिड, द डिजायर इज गेटिंग फुलफिल्ड। तो ये हो गया। एंड द कनेक्शन इज 7 and 11। ये तीन कनेक्शन है। फर्स्ट और सेवन कनेक्शन से एक चीज आती है, मार्स और वीनस का नेचुरल कंजंक्शन भी लव मैरिज के कॉम्बिनेशन बना देता है। मतलब कि मार्स उठ करके सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तो भी फर्स्ट, और मतलब मार्स इन लिब्रा हो जाए तो भी एक प्रकार से लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है ये एक। या फिर मार्स वीनस कंजंक्ट हो कहीं पे भी चार्ट में, तब भी ये मार्स ये कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ इंडिकेटिव है हो जाता है। तो लेट्स लुक एट सर्टेन चार्ट्स, यानी कि सर्टेन राशिस जिसमें पहले से लव मैरिज का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। उसमें से सबसे पहले आता है आपका अ, मतलब हाई चांसेस ऑफ लव मैरिज जिस चार्ट्स में हो जाते हैं, जैसे कि अ, आपका हो गया लिब्रा इन फर्स्ट हाउस। लिब्रा राशि, लव मैरिज का चांस है इसमें, क्योंकि एक तो एरीज और फर्स्ट हाउस दोनों कनेक्टेड है। दूसरा है लियो इन सेवेंथ हाउस। अगेन फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस गेट्स कनेक्टेड। या फिर लिब्रा सेवेंथ हाउस इसमें हो जाए, जेमिनाई साइन हो जाए, तो भी क्या हो रहा है, ये हाउस कनेक्ट है। तो फंडामेंटली 3, 7 और 11 ये तीनों जो राशियां हैं, इनमें लव मैरिज का अगर ये लगन आ जाए तो इनका लव मैरिज का चांसेस हाई हो जाता है, राइट? क्योंकि 3 में भी है, 11 में भी है, 5 का कॉम्बिनेशन, और 7 में भी है। सो ये तीनों में ही लव मैरिज के चांसेस हाई रहेंगे कंपेयर टू एनी अदर चार्ट, एनी अदर कुंडली। इज दैट क्लियर? तीन वाला समझ नहीं आया, आपने तीन कैसे? बोला था सेवेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस कनेक्शन हो जाए, फिफ्थ और सेवेंथ कनेक्शन, तो लिब्रा आउट करके यहाँ बैठ गया है ना, ओके सर। जी तो जी। भी तो कनेक्टेड ही है ना, 7 नंबर और 5 नंबर। तो ये चीजें आ जाती हैं। तो ये वाली बात में फर्स्ट और सेवेंथ का कनेक्शन, मतलब वीनस उठ करके लगन में बैठ जाए सेवेंथ लॉर्ड होकर के,
So now we have to see and guess ki how many combination we have got. Somebody having all three combinations or all four combinations. मतलब Mars Venus का conjunction भी है, 1/7 का भी conjunction है, 5/7 का conjunction भी है. Then it is short भाई कि love marriage ही कर रहा है. The lesser the conjunction goes, एक ही conjunction मिल रहा है, एक ही point मिल रहा है, जैसे कि केवल लगन का point मिल रहा है, तो then it's like कि ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Both the aspect will become significant. Getting the point. Let's see. So पहले डिस्क्लेमर दे दो. So the technique is not complete. There are other combinations जो कि नक्षत्र के होते हैं और कुछ नवांश के भी होते हैं, which are also important. So this technique जो मैंने तुमको बताई, it works on 75% cases. 75% is more than a big number जिस cases में ये तुम्हारा ये satisfy रहेगा. But there are still some nakshatras और some navamsha combinations that are there जो कि वो rest 20% take care करते हैं. But 75% in a fundamental like na understanding is more than enough to predict something. ठीक है. So let's start looking at some chart. Let's look it from here. Okay. So इसी में we will see also the issues of marriage and everything अगर आता है. Okay. Let's see. Uh, Pisces Lagna, is first house and seventh house getting connected? Is Jupiter and Mercury connected? No. First house and seventh house नहीं connected. Is first, seventh house and fifth house getting connected? Yes. Mercury, Virgo is sitting in the fifth house. So एक combination है अपने पास, right? Then do we have any other thing that will tell us कि love marriage का चीजें बन सकता है? Is Rahu also there in seventh fifth house? So राहु भी कहीं ना कहीं एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इन द सेंस इज प्रमोटिंग इट्स फोकस टुवर्ड्स मैरिज और फिफ्थ हाउस अफेयर्स, isn't it? What else? Do we have anything else? Is there 11th and 5th connection also, like Saturn and Mercury का डायरेक्ट एस्पेक्ट है एक दूसरे के ऊपर, लाइक सेवेंथ हाउस, सेवेंथ एस्पेक्ट है एक दूसरे के ऊपर. ओके. बट इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑल्सो? सी वीनस इन वर्गो, सो ये बात तो श्योर है कि लव मैरिज तो हो जाएगा क्योंकि वी हैव गॉट एटलीस्ट टू कनेक्शंस and a Rahu also in fifth house. So that is also, Rahu is the natural karaka for desire. So that is why I'm taking Rahu over here as a significant planet. So ये चीज है. Now let's see if there are any other combination for issues in the marriage. So before that, we must also take note of what are the combination that will tell us कि there are issues or multiple marriage. So multiple marriage के लिए क्या होना चाहिए? Venus Mercury का conjunction हो जाए, it will tell us multiple marriage. मून प्लस वीनस हो जाए, या फिर सेवेंथ हाउस का कनेक्शन फोर्थ हाउस से हो जाए, या फिर मून का कनेक्शन सेवेंथ हाउस से हो जाए. इट्स और कॉम्बिनेशन फॉर मल्टीपल मैरिज. बट ओवर हेयर कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? इफ नाइन्थ हाउस ऑल्सो गेट्स अफ्लिक्टेड. अगर नाइन्थ हाउस भी अफ्लिक्टेड है, दैट कंफर्म्स द, ये कंफर्मेशन है, मतलब ये इसके बिना शादी टूट नहीं पाएगी. मैरिज हो सकती है, हो जाए, लड़ाई झगड़ा रहे लेकिन दोनों साथ ही रहे. सैजिटेरियस बताएगा कि शादी तोड़ करके व्यक्ति दूसरा विवाह करेगा कि नहीं. सो मर्करी इन सैजिटेरियस ऑल्सो कैन इंडिकेट मल्टीपल मैरिज, मल्टीपल पेपर वर्क्स ऑफ मैरिजेस. ठीक है. सो इस तरह के इंडिकेशंस अगर कुछ मिलते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा कि देयर इज सम इश्यू इन द मैरिज. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस चार्ट डू वी हैव अ वीनस डेबिलिटेटेड इन वर्गो? इज इट वीनस डेबिलिटेटेड है वर्गो में? सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ खटपट तो आ रही है, इश्यूज तो आ रहे हैं, ये बात तो पता चल रही है. ठीक है. लेट्स सी नाइन्थ हाउस.
और नाइन्थ हाउस में स्कॉर्पियो जैसा साइन, सो अगेन स्कॉर्पियो इज नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। सो अगेन आर टू पॉइंटर्स हैं हमारे पास जो कहता है कि कुछ तो मैरिज में दिक्कत है, दाल में कुछ काला है दया। द थर्ड इज मून इन लिब्रा। थर्ड पॉइंटर ऑल्सो गिविंग अस समथिंग कि भाई कुछ तो ये है। सेवेंथ लॉर्ड उठ करके कैंसर के साइन में बैठा है, कैंसर का साइन इटसेल्फ टेल्स यू कि वॉट एवर सिट्स देयर विल डाई वंस। तो फोर पॉइंटर्स हमें इस डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कुछ मैरिज में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। सो मैरिज हुआ 1 जुलाई 1989। ठीक है, एंड देन चेंज इन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड सन बॉर्न, मेट एज डिफरेंस। अरे यार, क्या क्या नाम था? सो एज डिफरेंस मोर देन 35, 15 ईयर्स, 15 साल से ऊपर का एज है व्यक्ति का। ठीक है, 15 साल से ऊपर का व्यक्ति का एज हुआ। सो नाउ यू सी, इफ यू रिमेम्बर, हम लोग ने लास्ट टाइम जब बात की थी तब वी वर डिस्कसिंग इफ मरकरी इज इन द फिफ्थ हाउस तो व्यक्ति को अपने से छोटे उम्र के लोगों का चीजें आता है, या फिर सैटर्न हो जाए तो सैटर्न की वजह से नेटिव का अपने से बहुत ओल्डर व्यक्ति के साथ में कनेक्शन होता है, चीजें होती है। दैट सैटर्न इन्फ्लुएंसिंग द सेवेंथ लॉर्ड मरकरी इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल ओवर हियर। और वीनस यहाँ पे उस स्थिति में भी बैठा हुआ है। सो एंड अफेयर्स के साइन में यू आर हैविंग एन अफेयर विद समबडी हु इज वेरी अनयूजुअल, मतलब कुछ तो अनयूजुअल बात है उसके अंदर, ये भी कहीं ना कहीं चीजें बताता है। लेट्स लुक एट अदर। हालांकि दिस सिंगल ए रेटिंग नहीं है। ओके, लेट्स लुक एट दिस चार्ट। ओके, सो डू वी हैव अ कॉम्बिनेशन फॉर लव मैरिज? डू वी हैव मरकरी कनेक्टेड विद सेवेंथ हाउस? और फर्स्ट एंड सेवन कनेक्शन है क्या? वेयर इज मरकरी? मरकरी इज इन द ट्वेल्थ हाउस, जुपिटर इज इन द फोर्थ हाउस, सो नॉट कनेक्टेड। डू वी हैव साट फिफ्थ और सेवेंथ हाउस का कनेक्शन है क्या? सो यस, वी हैव सैटर्न सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस, सो एक कनेक्शन मिल गया। ओके, सो दैट इज देयर। डू वी हैव सैटर्न इन 11th हाउस, लाइक फिफ्थ हाउस एंड 11th हाउस कनेक्शन है क्या? नहीं, फिफ्थ हाउस एंड 11th हाउस कनेक्शन नहीं है। ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट अदर थिंग्स। इज देयर एनीथिंग अदर? मैरिज के साइन में सैटर्न बैठा हुआ है पाइसेस का होकर के। ओके, लेट्स लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में मून केतु है। सो दैट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, दैट इटसेल्फ इज अ परफेक्ट थिंग टू टेल यू कि भाई एक बार नाइन्थ हाउस डाई करेगा। नाइन्थ हाउस डाई करेगा मीन्स मैरिज एक बार ब्रेक होगी, मैरिज टूटेगा। लेकिन इज देयर एनीथिंग एल्स? लाइक लुक एट वीनस, वीनस इज सिटिंग इन द मल्टीप्लिसिटी साइन, जेमिनाई साइन। जेमिनी। सो वो भी कहता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। सो देयर आर टू थिंग्स एंड वन कॉम्बिनेशन फॉर लव मैरिज। सो begin significant relationship 13th December, became engaged to this Smith, मैरिज 18th जुलाई 2004 में। सेकेंड मैरिज, ये एक दो मैरिज हुई व्यक्ति की। पर्सनैलिटी हुई, नंबर ऑफ डिवोर्सेस, नंबर ऑफ मैरिजेस टू, तो दो शादी हुई व्यक्ति की फंडामेंटली। ठीक है, सो ये चीजें। सर यहाँ डेट ऑफ बर्थ 1937 दिखा रहा है, और यहाँ मैरिज 2004 दिखा रहा है, यहाँ इस वाले कॉलम। ये दूसरा है क्या? ये दूसरा होता है क्या इधर वाले? दैट इज नॉट करेक्ट, नाम सही है। ओके, शी ही डिड मैरिड 2004 में मैरिज हुआ है। सो फर्स्ट मैरिज हुआ है 1960 में। कपल हैड 4 चिल्ड्रन बिफोर डिवोर्सिंग 1995 में, एंड देन 2004 में दूसरा मैरिज हुआ। इज दैट क्लियर?
सो 2004 सर से आई थिंक 2003 का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो दैट इज नॉट बिगिन सिग्निफिकेंट. नो, इट सेज, इट डज नॉट सेज मैरिज हुआ, इट सेज बिगिन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप. यहाँ पे एंगेज हुए तो करेक्ट है. देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग. सर जी जैसे चेतन आपने बताइए. बताया मरकरी इन सेजिटेरियस, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में मतलब ऐसे भी चल जाएगा कि, या फिर सेजिटेरियस मरकरी के साइन में हो, किसी में जेमिनाई में हो या फिर वर्गो में हो, तब भी वही चीज सेम ही निकल के आएगी. फिर से बोलो, फिर से बोलो. आपने एक कॉम्बिनेशन बताया मरकरी इन सेजिटेरियस मल्टीपल मैरिज के लिए. मरकरी, हाँ, मरकरी इन 9th हाउस या फिर मरकरी इन सजिटेरियस कैन गिव यू मल्टीपल पेपर वर्क तो ऑफ इसमें मैरिज, बट ऐसे दैट डज नॉट कॉम्बिनेशन मीन्स. ऐसे केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कई बार शादी करता है खुद से, खुद की पत्नी से. ऐसे भी केसेस आ सकते हैं उसमें. तो दैट नॉट डायरेक्टली मीन्स विल हैव टू हैव अदर कॉम्बिनेशन. कुछ और भी होना चाहिए जो ये दिखाए कि कहीं ना कहीं टूटे, जैसे कि इसमें केतु है. केतु ना, दैट टेल्स यू कि हाँ ठीक है, तोड़ के ही होगा. ऐसा नहीं कि मल्टीपल टाइम्स कर लेगा शादी. तो इज इट मतलब क्लियर? मैं ये पूछना चाह रहा था सर, कि इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सेजिटेरियस है वो किसी मरकरी के साइन में उसमें बैठा हो, हाउस में बैठा हो, जैसे जेमिनाई जेमिनाई, या वर्गो, थर्ड हाउस. नहीं, तब भी वो चीज होंगी. देर इज अ नेचुरल अफ्लिक्शन, राइट? सो का like na, like let's stop. So if there is a natural like ना this thing affliction, सजिटेरियस का केवल जेमिनाई में पहुंच जाना या केवल नाइन्थ इसमें हो जाना वो नहीं है. पर- बट हाँ, कोई कॉम्बिनेशन हो तब ये कॉम भी ये चीजें हो तो ऐड ऑन होती है. सिंगल अगर जेमिनाई और सजिटेरियस, मतलब सजिटेरियस थर्ड हाउस में दिस थिंग, ठीक है. बट कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए, वहीं पे मरकरी भी बैठ जाए, जैसे मान लो सजिटेरियस जेमिनाई मरकरी, तब फिर वो खुश होगा. Okay, let's, this is a good chart maybe. Double A rating है. Let's see. So over here we have got first house का connection है क्या 7th house से? Do we have Venus and Mars connected? No, we do not have. Do we have uh 5th house and Venus connection, like Sun and Venus getting conjunct? No, we do not have that. Okay, so do we have Sun and 11th, like 5th house, 11th house, or 7th house, 11th house getting connected? No, we do not have that as well. Okay, so our over here our technique fails, but still the marriage will be like na towards love marriage because the culture is like that. So Western culture में तो सारी marriage is like ना like this love marriage type का ही होता है, उनका कोई ऐसा वो नहीं होता. But still I would say कि ऐसा love marriage जैसा situation नहीं है. Okay, let's see if there is another something else that says कि do we have anything regarding breaking of the marriage? Okay, कोई breaking of the marriage का issue आता है क्या? So let's see first as a 9th house. तो 9th हाउस में क्या मिल रहा है? मून केतु मिल रहा है. इज मून द के फर्स्ट perfect combination to have a affliction. Okay, to get something issue. Okay, let's see the degree of the sun and Venus also because it's a little farther. So let's see how much it is. 14 ये degree हो गया Pisces में. 14 plus 30 is how much? 14 plus 30 is 44. 44 plus 3 is a 44 plus 47. 3 is 47. 47. That is the maximum degree. Now, again, something special about Venus is happening. Venus is at extreme degrees. Now, this is a good that I got this बहुत chart because बहुत मेरे को आवश्यकता ऐसे नहीं charts रहती. की charts की जरूरत है. Let me put this in PowerPoint of Venus for degrees. So I keep on collecting these kind of chart. Okay, Venus. सर आपको बैड मैरिज चार्ट्स चाहिए क्या?
नहीं नहीं, वो ऐसा कोई मेरे को चाहिए कुछ नहीं। सर या तो सारे कॉम्बिनेशन बने, या सेजिटेरियस या नाइन्थ हाउस बहुत खराब हो जाए तो भी शादी टूट जाएगी। सारे कॉम्बिनेशन होने के बाद भी, अच्छी मैरिज के कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी, अगर नाइन्थ हाउस खराब हो गया। मून केतु नाइन्थ हाउस, कॉम्बिनेशन खराब खराब होता है क्या, जैसे नाइन्थ हाउस में आपने बताया? सी मून इन नाइन्थ हाउस इटसेल्फ मींस कि एक बार पेपर वर्क ऑफ द मैरिज विल डाई। इज जी दैट जी इट? जी। हम्म, केतु ओवर देयर इज अगेन टेलिंग यू इट विल ब्रेक नाइन्थ हाउस। और मोहन केतु साथ में तो समथिंग, मतलब कि शादी होते ही इसका मन उचट जाएगा, पेपर वर्क से ही मन उचट जाएगा। तो शी विल नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन टुवर्ड्स लाइक ना डूइंग अ मैरिज वर्क। पेपर वर्क कमिटमेंट का इशू है फंडामेंटली, ऐसा समझने का। नाइन्थ हाउस मतलब ना, व्यक्ति कमिट नहीं कर पाता कि मैं कल सुबह उठूंगा और मैं उठ रहा हूं नो मैटर व्हाट। ये चीज का प्रॉब्लम आता है व्यक्ति को, जब भी नाइन्थ हाउस में प्रॉब्लम होती है। कमिट नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति, वो कल क्या करेगा उसको खुद ही नहीं पता है। और मून जब आ जाता है तो मून वही वेवरिंग माइंड आ गया उस जगह नाइन्थ हाउस में, तो उसका तो है कि नहीं नहीं हम उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, मन ऐसा नहीं करता। मन उसका भगाता रहता है। तो कमिटमेंट मतलब समझ रहे हो कि मैं किसी से शादीशुदा हूँ फिर भी मैं जा रहा हूँ बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा धर्म हिला हुआ है, मुझे उस धर्म का बोध नहीं है, धर्म का सॉलिडिटी नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा। फिर वो सेम चीज चलो, तो लिब्रा में भी आनी चाहिए ना। लिब्रा में अपने पार्टनर के लिए मन हिल रहा है उसका। क्यों लिब्रा में आएगा? तो लिब्रा में पार्टनर है उसका, तो पार्टनर के लिए स्थिर नहीं है वो, मतलब मन डगमगा रहा है उसका। मतलब कौन से कॉम्बिनेशन से कह रहे हो? मतलब यही मतलब एरीज की ये मैरिड, इम्पल्सिविटी? नहीं तो मैरिड लाइफ के लिए, जैसे अगर लिब्रा में मून आ गया तो लिब्रा में तो लिब्रा हाँ, पार्टनर तो भी होते हैं ना। पार्टनर होता है उसका सारा मून तब तक डगमगा रहा है जब तक शादी नहीं हुई है, उन सब से साथ डगमगा रहा है। ठीक है, जो एक गर्लफ्रेंड दो गर्लफ्रेंड ऐसा बना रहा है, चीजें कर रहा है, लेकिन पूरा बकायदा धूमधाम से ड्रामा करके शादी करने के बाद तो नहीं कर रहा। शादी करने के बाद पेपर वर्क ऑफ द मैरिज गेट्स सॉलिडिफाई, फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं, हमें गलत काम नहीं करना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैसा वाला सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है। और फिर मून सेवेंथ हाउस में, सो इसलिए कि कुछ भी हुआ, भले ही आपका कोई रिलेशनशिप हुआ, गर्लफ्रेंड हुई, सारी चीज हुई, आपकी वाइफ को पता है एंड दे आर ओके, ठीक है चलो, क्या ही कर लेगा, उनको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी होता है ना कई लोगों के साथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं, मतलब वो वाइफ को कैसे मतलब पता है सर, ये सिर्फ नहीं कैसे? वाइफ इज ओके विथ यू फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप। मतलब वाइफ को कोई चलता है, तुम कुछ भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। समझ रहे हो? वाइफ इज ओके विथ यू फॉर्मिंग। कितने विदेशों में तो कितने मैरिजेस है जो ओपन मैरिजेस है, मतलब कि आप शादीशुदा हो लेकिन आप किसी के साथ भी रह सकते हो, शादी कर सकते हो, लेकिन एट द एंड हम लोग पेपर पे मैरिज है। दैट इज देयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिप्पी कल्चर भी बोलते हैं इसको, कि व्यक्ति हैं सोसाइटी में ऐसे, वेयर एवरीथिंग इज ओके विद। समझ रहे? सो डेथ ऑफ अ सिबलिंग, ब्रदर माइकल किल्ड इन एक्सीडेंट। ओके, सो जेमिनाई सैटर्न ब्रदर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं व्यक्ति को। ठीक है, जेमिनाई किल्ड इन एक्सीडेंट। डेथ ऑफ फादर, फादर डाइड। ओके, फादर को हार्ट अटैक जैसा सिचुएशन हुआ। डिवोर्स होता है 1968 में। दूसरी मैरिज होती है 1970 में। चेंज इन एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, फिर से 1987 में वो टूट जाता है। एंड द नेटिव गेट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन 1990, अफेयर विद अडॉप्टेड डॉटर, अडॉप्टेड अ चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया। एंड देन एंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप अगस्त 1982। सो कई सारे रिलेशनशिप टूटते चले गए। सो डेथ ऑफ चाइल्ड भी हुआ। सो लार्ज फैमिली, 7 kids, traumatic father relationship, divorce, bitter separation with Ellen. Who is this? Yeah, ठीक है, डेथ ऑफ अ चाइल्ड।
मैरिजेस लेस देन 3 years, सो 3 साल से कम उम्र की भी मैरिजेस रही। एज डिफरेंस मोर देन 15 years, ऐसे भी पार्टनर रहे जिसका उम्र 15 साल का डिफरेंस में था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा। ठीक है, और क्या बता रहा है? बाप रे, बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है। पॉलिटिक्स में भी थे, हंगर स्ट्राइक ऑन दिस भी किया, ऑटोबायोग्राफर भी रहे, व्हाट फॉल्स अवे। सो फेमस पर्सन है, एंड बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया, ये भी एक खासियत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा। ठीक है, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस यू सी अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैपन, and a lot of kids adoption is also a theme over here, which is a good theme. So ये चीजें यहाँ पे आती हैं। इनका वीनस So एग्जॉल्टेड था, तो Venus exalted है, yes, Venus exalted in 11th house or 12th house. exalted भी है, जुपिटर जो है देखा भी गया था, but Jupiter is in 6th house, so native has a pending karma towards kids, like ना, ऐसा बच्चों के संबंध में, adoption के संबंध में there is a pending karma that is there। और वो 9th लॉर्ड भी है जुपिटर। सो कोई भी इसीलिए रिलेशनशिप स्थिर नहीं हो पाया। स्थिर नहीं हो पाया क्योंकि 6 और 12 एक्सिस जो है वो भी मैरिज को ही डिस्टर्ब करते हैं। करेक्ट, 6 और 12 एक्सिस भी मैरिज को डिस्टर्ब करते हैं, दैट इज करेक्ट। और इसमें परिवर्तन भी है मरकरी और शनि का, बुध और शनि का। थर्ड और 10th हाउस का। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जो आपने बोला कि लाइक स्टेबल नहीं रहा कोई रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ जुपिटर एंड नाइन्थ लॉर्ड है इसीलिए। हाँ, सो जुपिटर ओवर हेयर, सी, पहले तो 9th हाउस पिटा हुआ है मून और केतु से इस मून और केटू से, वो दैट इज गेटिंग अफ्लिक्टेड। ठीक है, फंडामेंटली। नाउ द अदर थिंग इज कि जो जुपिटर इसका लॉर्ड है, जो कि एक अगर अच्छे पोजीशन में होता तो शायद कोई ना कोई एक रिलेशनशिप जरूर बचा लेता। वो बचाने में भी सक्षम नहीं हो पाया क्योंकि जुपिटर वॉज इन 6th हाउस। सो 9, कह लीजिए जो आपका विजन है, जो आपका आइडिया है, इज टू बी एक्चुअली वर्गो, इज टू बी वर्जिन, इज टू बी लाइक ना, टू नॉट गो। जुपिटर का एजेंडा ही नहीं है शादी रखने का, वो चाहते ही नहीं कि तुम शादी रखो। और बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आई हैं, इश्यूज भी आए हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं हो रही है। लेट्स लुक एट इट, शैल वी लुक एट दिस चार्ट मोर डीपली, थोड़ा और अंदर जाए। यस तुम लोग घबराओगे तो नहीं, लेकिन कुछ अगर चीजें सर, तुम्हें पता चले ऐसी। क्योंकि आपने बोला कि पेंडिंग कर्मा भी है इनका बच्चों के साथ, तो ऑलरेडी तो वो फुलफिल कर ली, इतने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, तो वो तो अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था उस भांति भी। हाँ, जुपिटर के रिगार्डिंग पेंडिंग कर्मा है तो कर रही है ना, लेकिन वीनस, 7th लॉर्ड होकर वीनस 12th में है ना। एग्जॉल्टेड है। तो वीनस का एग्जॉल्टेशन बहुत अच्छा काम कर नहीं रहा, मतलब ये भी समझने वाली बात है यहाँ पे कि एग्जॉल्टेशन ऐसा अच्छे से काम कर नहीं रहा, कुछ चीजें हैं नहीं जो चीजें यहाँ पे इसको वो करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ तो भी हो ड्रॉबैक है। सकता है ना कि, हाँ, इतने जरूरी डिस्प्यूट नहीं के कि बाद वो। भी इनका जीवन सही चला। सॉरी सर डबल ए मतलब क्या है? बहुत सारा डेटा है मतलब इसमें, जैसे रेटिंग डबल ए। हाँ, डबल ए मतलब परफेक्ट डेटा है, एकदम वेरीफाइड डेटा है। एक होता है रॉडन रेटिंग में डबल ए होता है, तो इसका मतलब किसी कोई व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजर था इनका, उसी ने ये डाटा लीक किया है, बेसिकली बताया है। और दूसरे केसेस में डबल ए मतलब किसी और से सुना था, ऐसा होता है। सी होता था डर्टी डेटा, मतलब वो डेटा का कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बस ऐसे ही कहीं से उठा के डाल दिया। और सिंगल ई सर। सर? सर एक बात ये कहूंगा सर, इतनी फेमस थी ये, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल का वो रहा, बैकग्राउंड रहा है, और हाँ, इतने सारे रिलेशन के बाद भी इनका जीवन सफल रहा है, तो कहीं ना कहीं वीनस एग्जॉल्टेशन 12th हाउस के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा इनके लिए। देखिए करियर सक्सेसफुल होने के लिए केप्रिकॉन बढ़िया है ना। 10th हाउस कैप्रिकॉन। इनका तगड़ा है, सन बैठा है, मार्स बैठा है, दो हाई जी, एनर्जी प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है, तो करियर ये के ठीक रिगार्डिंग है। में सक्सेस बिल्कुल ये देगा ही देगा, ठीक है ना। बात। तो ये चीज का डोमिनेंस है। और मेजरली
यही है जो कहीं ना कहीं चीजें इनको उठा करके चीजें दे देता है। जुपिटर भी उसी हाउस को देख लेता है, सारी चीजें कर लेता है, तो वो चीजें हैं। 6th हाउस अच्छा हो तो भी व्यक्ति का करियर कहीं ना कहीं वो एक अच्छा वो आ ही जाता है रिगार्डलेस।